दोस्तों हुंडई की ज़्यादातर गाड़ियों के मीटर में इस तरीके का ये आउटसाइड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर दिखाता है। और अगर आप ऑटोमेटिक एसी में देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए, जब हम इसके टेम्परेचर को सेट करते हैं तो यहाँ पे यूनिट दिखा रहा है। इस समय ये यूनिट जो है वो सेल्सियस पे सेट है। टेम्परेचर की दो प्रकार की यूनिट होती है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो सबकी अपनी अपनी हैबिट होती है, बट कॉमन जो चलता है वो सेल्सियस चलता है। इस वजह से इस गाड़ियों में देखिए बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो सेल्सियस पे सेट होके आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जो टेम्परेचर यूनिट है इसको फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट यानी स्विच किया जा सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा हुंडई की गाड़ियों में किस तरीके से आप इस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और ये एसी की जो रीडिंग्स यूनिट्स हैं टेम्परेचर की, ये आप फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करें और वापस उसको अगर सेल्सियस में लाना चाहते हैं तो किस तरीके से ला सकते हैं। ये आपको मैं हुंडई की सभी गाड़ियों में करके दिखाऊंगा। तो अगर आप हुंडई का कोई भी मॉडल यूज़ कर रहे हैं जिसमें इस तरीके का टेम्परेचर दिखाता है और उसके सेल्सियस है या फिर फ़ारेनहाइट है, तो उसको आपस में कैसे स्विचिंग कर सकते हैं, आज का मेरा ये वीडियो इसी पे है। तो इस समय मैं बैठा हुआ हूँ हुंडई की नियोस में। ये नियोस का एस्टा वेरिएंट है। एस्टा और स्पोर्ट्स में सेम इसी तरीके का मीटर आता है, जिसमें यहाँ पे ये देखिए शो करता है ये टेम्परेचर यूनिट, और इसके ऑटोमेटिक एसी में यहाँ पे इस तरीके का देखिए ये यूनिट शो कर रहा है। यानी हमने जो भी यूनिट इसमें सेट करते हैं वही ये एसी मेंटेन रखता है जब हम इसको ऑटो मोड पे रखते हैं। तो ये यूनिट को हम फ़ारेनहाइट में किस तरीके से स्विच कर सकते हैं। इवन अगर आप ऑरा का एसएक्स या एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी सेम यही प्रोसीजर है। दोनों के मीटर्स बिल्कुल सेम दिए हुए हैं। तो इसको स्विचिंग करने के लिए यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए ये एक छोटा सा लीवर दे रखा है, जिससे हम ये ट्रिपिंग करते हैं यानी स्विच करते हैं अलग अलग इन्फॉर्मेशंस में। तो इसमें आपको जाना कहाँ पे मैं बता दूं, इसमें आप सिर्फ आइए एक इस यूनिट पे, ये डिस्टेंस टू एम्प्टी यूनिट पे आइए। डिस्टेंस टू एम्प्टी यूनिट पे आने के बाद आपको जो छोटा सा लीवर दिया हुआ है इसको करे रहिए प्रेस। थोड़ी देर के लिए आपको प्रेस करना हो और प्रेस करे करे देखिए यहाँ पे ये रीडिंग चेंज हो गई। ये अब जो है यूनिट हो गई फ़ारेनहाइट में, यानी देखिए आउटसाइड टेम्परेचर यहाँ पे फ़ारेनहाइट पे शो कर रहा है। इवन आप एसी का भी टेम्परेचर देखेंगे तो ये भी देखिए फ़ारेनहाइट में आ गया। तो ये दोनों एक साथ वर्क करते हैं। आपने जैसे ही वहाँ से मीटर से चेंज किया ये रीडिंग्स चेंज हो गई। अब इनको मुझे वापस चेंज करना है सेल्सियस में, तो मैं वापस जाऊँगा डिस्टेंस टू एम्प्टी वाली यूनिट पे। ये इसको बार बार ट्रिपिंग करके ले आइए इसको डिस्टेंस टू एम्प्टी पे और इसको करे रहिए प्रेस। थोड़ी देर प्रेस रखिए और ये देखिए ये वापस सेल्सियस पे आ गई। ये देखिए ये वापस सेल्सियस पे आ गई। एक बार मैं आपको इसका एसी पे भी दिखा देता हूँ। तो मैं इसको प्रेस करे रहता हूँ, ये देखिए फ़ारेनहाइट में आ गए। तो इस तरीके से आप हुंडई के नियोस में और ऑरा में आप इस टेम्परेचर यूनिट को सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं हुंडई की i20 में और चेंज करके दिखाते हैं उसमें कहाँ से होती है ये वाली यूनिट चेंज। दोस्तों ये है आपके सामने i20 का इंस्ट्रूमेंट पैनल, जिसमें देखिए यहाँ पे MID पे ये 35 डिग्री सेल्सियस ये आउटसाइड टेम्परेचर दिखा रहा है। इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए स्टीयरिंग के राइट साइड पे देख लिए दो बटन दे रखे हैं, रीसेट एंड ट्रिप। तो हमें ट्रिप से इसको ले जाना है सबसे पहले तो डिस्टेंस टू एम्प्टी वाली इंफॉर्मेशन यानी फिगर पे। तो ये है डिस्टेंस टू एम्प्टी वाली फिगर। देखिए इसमें पहले कार बनी हो, एरो पेट्रोल पंप की तरफ जा रहा है, तो ये डिस्टेंस टू एम्प्टी की फिगर है। इस पे लाने के बाद आपको रीसेट वाले बटन को कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैं प्रेस करे हुए हूँ और ये देखिए कुछ ही देर बाद ये सेल्सियस से कन्वर्ट हो गई फ़ारेनहाइट में। और मैं वापस इसको प्रेस करे हुए हूँ बटन को और ये देखिए ये वापस आ गई सेल्सियस में। तो इस तरीके से आप i20 में चेंज कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट पैनल पे ये आउटसाइड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की यूनिट को। तो ये है i20 के स्पोर्ट्स वेरिएंट तक की बात। i20 एस्टा में थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। दोस्तों इस वक्त मैं आ गया हूँ हुंडई वेन्यू के एसएक्स वेरिएंट में। वेन्यू में दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आते हैं। ये जो है आप देख रहे हैं एसएक्स वेरिएंट, इसके नीचे एस और ई में सेम प्रकार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आएगा। बाकी वेन्यू के डीसीटी यानी ऑटोमेटिक्स और टॉप एंड वेरिएंट एसएक्स ऑप्शनल में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा सा अलग आएगा। तो मैं अभी फ़िलहाल आपको बता रहा हूँ इस वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में किस तरीके से आप टेम्परेचर यूनिट को चेंज कर पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे
राइट हैंड साइड पे इधर की तरफ देखिए 40 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें भी देखिए सेल्सियस पे ही करा हुआ है। इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए ये एक लीवर दिया हुआ है, इससे आप इन्फॉर्मेशंस को चेंज कर पाएंगे। तो मैं एक मिनट के लिए दिखाता हूँ थोड़ा सा पास चल के। ये देखिए यहाँ से मैं ये इन्फॉर्मेशंस को चेंज कर रहा हूँ और ले जाता हूँ आपको वापस डिस्टेंस 20 में, जैसा कि मैं बाकी गाड़ियों पर कर रहा था। ये देखिए डिस्टेंस 20 वाली फिगर पे आ गया। मैं इसी लीवर को अब मैं प्रेस करे रहूँगा और देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ अलग हुआ है। ये टेम्परेचर यूनिट तो चेंज नहीं हुई, लेकिन ऊपर की तरफ देखिए तो डिजिटल स्पीड ऑन हो गई। यानी जब आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो निडल और ये डिजिटल स्पीड दोनों शो करेगा। तो इसमें यहाँ पे तरीका है चेंज करने के लिए। इसके जो सेकंड यानी अगली जो यूनिट आएगी ये जो गाड़ी का माइलेज शो करेगी, इस जगह आपको प्रेस करके रखना है। प्रेस करे रहिए और ये देखिए ये चेंज हो गया फ़ारेनहाइट में। और जैसे ही चेंज हुआ तो इसके एसी में भी देखिए ये फ़ारेनहाइट पे आ गया। तो सेम बाकी गाड़ियों की तरह इसमें दोनों ही यानी इंस्ट्रूमेंट पैनल पे आउटसाइड टेम्परेचर और एसी का टेम्परेचर दोनों यूनिट एक साथ चेंज हो गई। लेकिन यहाँ पर जो चेंज हो रही है वो इस वाली फिगर यानी जब माइलेज शो कर रहा उसमें हो रही है, ना कि डिस्टेंस 20 में। उस जगह पे ये डिजिटल स्पीड को ऑन ऑफ कर देगा। तो ये हो गया वेन्यू के इस वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का तरीका। अब रही बात दूसरे वाले की, तो उसके लिए भी आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों इस समय मैं आ गया हूँ हुंडई की न्यू क्रेटा में और बैठा हूँ क्रेटा के एस वेरिएंट में। हुंडई क्रेटा टॉप एंड वेरिएंट एसएक्स ऑप्शनल को छोड़ दीजिए, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। बाकी सबके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम ऐसे ही दिए हुए हैं। हालांकि टॉप एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है डिजिटल, उसमें भी चेंज करने का सेम तरीका है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें। अब एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने अभी तक आपको i20 एस्ट्रा, वेन्यू एसएक्स ऑप्शनल और वेन्यू के डीसीटी यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस के टेम्परेचर यूनिट्स को नहीं बताया था किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इस वजह से क्योंकि हुंडई क्रेटा में जो तरीका है चेंज करने का वही i20 एस्ट्रा में भी है और वही वेन्यू के टॉप एंड वेरिएंट और ऑटोमेटिक्स में भी है। तो ये देखिए इसमें जो है बीच में मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले दिया हुआ है, जिसको हुंडई बोलता है इन गाड़ियों में सुपरविजन क्लस्टर। तो जिस भी गाड़ी में सुपरविजन क्लस्टर आता है उसमें टेम्परेचर यूनिट चेंज करने का तरीका होता है। पहले दिखाता हूँ। देखिए क्रेटा में यहाँ पे दिखा रहा है 36 डिग्री सेल्सियस, सेम बाय डिफ़ॉल्ट दे रखी है। और एसी में भी देखिए तो यहाँ पे 18.5 यानी ये सेल्सियस पे दिखा रहा है। अब चेंज करने के लिए क्या करना है आपको, स्टीयरिंग पे इस तरीके के कंट्रोल्स दिए हुए हैं जो कि एमआईडी डिस्प्ले की इन्फॉर्मेशंस को चेंज करते हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ देखिए बुक ऐसा बना हुआ है, इस पर आप जो है इसको बटन को दबाइए और ये इन्फॉर्मेशन चली गई दूसरी साइड पे यूज़र सेटिंग पार्ट पे। हमको आना है यूज़र सेटिंग पार्ट पे। उसके बाद स्टीयरिंग के ये जो बटन है इससे स्क्रॉल करके नीचे लाइए और नीचे जाने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अदर फीचर्स। अदर फीचर्स में यहाँ पे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये फ्यूल इकोनॉमिक्स की बात अभी मैं नहीं कर रहा, सिर्फ टेम्परेचर यूनिट की बात कर रहा हूँ। तो देखिए टेम्परेचर यूनिट पे जाने के बाद अगेन यहाँ पे आप ओके कर दीजिए और ओके करने के बाद इसमें यहाँ सामने ही दिखा देता है सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट पे। तो अगेन आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे ले आइए और उसको जस्ट ओके कर दीजिए। तो इसमें सिंपल तरीका है बिल्कुल। आप जो है ये देखिए फ़ारेनहाइट पे आ गया यूनिट्स को चेंज करने के लिए। देखिए यहाँ पे एसी टेम्परेचर यूनिट भी अब हो गई है फ़ारेनहाइट में। तो यही सेम तरीका है i20 एस्ट्रा में, हुंडई की क्रेटा में और वेन्यू के टॉप एंड वेरिएंट या फिर डीसीटी में। आपको जाना है इसी यूज़र सेटिंग्स के अंदर, अदर फीचर्स के अंदर और ये टेम्परेचर यूनिट के अंदर जाके आप चेंज कर लीजिए। अब चलिए और किसी गाड़ी में चेक करते हैं हुंडई की। अब मैं आ गया हूँ हुंडई की न्यू वर्ना में और उसका ये एसएक्स वेरिएंट है, जिसमें जो है डिजिटल देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रखा है। इससे आपको क्रेटा टॉप एंड वेरिएंट के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी एक आइडिया लग जाएगा। और यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ 36 डिग्री सेल्सियस ये दिया हुआ है इसकी टेम्परेचर यूनिट बाय डिफ़ॉल्ट। और एसी में भी देखिए सेल्सियस है। इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में चेंज करने का बिल्कुल सेम वही क्रेटा वाला तरीका है। यहाँ पे देखिए ये बटन दे रखे हैं, जिसमें बुक ऐसा बटन है, इसको प्रेस करिए चले जाएंगे आप यूज़र सेटिंग्स पार्ट में और यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए जाइए अदर फीचर्स में। अदर फीचर्स में ओके करिए। ओके करने के बाद फ्यूल इकोनॉमी यूनिट्स को मुझे नहीं छेड़ना अभी फ़िलहाल। और टेम्परेचर यूनिट पे जाने बाद देखिए यहाँ पे ये आ गया सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट पे आप इजीली स्विच
कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप Hyundai की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाली गाड़ियों में भी चेंज कर सकते हैं। और सेम इसी तरीके का MID डिस्प्ले की सेटिंग जो है Hyundai Tucson में भी दे रखी है, उसमें भी आप जाके चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारी गाड़ियों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे जाने के बाद उसके टेम्परेचर यूनिट का कैसे चेंज करें ये बताया। उम्मीद करता हूँ छोटा सा मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करिएगा और मेरे चैनल कार दुनिया को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिएगा। थैंक यू।